हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड स्कोर एंड स्केलिंग की, जहाँ पे कुछ स्कोर्स होते हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। और इन स्कोरों की चर्चा हमने मानक जो हमने पढ़ा था तो वहाँ पर भी की थी कि मानकों में जो है जो 4 प्रकार के अपने मानक होते हैं, वहाँ पर हमने इन स्कोर्स की चर्चा की थी। जो लास्ट चौथे प्रकार का जो स्कोर मानक था, वहाँ पर इनकी चर्चा की गई थी। वहाँ पर बताया गया था कि जो चौथा प्रकार मानक का है उसमें किन किन स्कोरों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर उनकी डिटेल्स हम लेंगे और यहाँ से संबंधित प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड स्कोर है इनके छोटे छोटे फार्मूले पूछ लिए जाते हैं। या जेड स्कोर है तो जेड स्कोर कैसे निकाला जाएगा। तो ये जो स्कोर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्कोर हैं, ये हमारे लिए हम इस टॉपिक में इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब अंक नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो तब जेड स्कोर का हम प्रयोग करते हैं। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है एनपीसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एनपीसी क्या होता है? सामान्य जानकारी आप रखते होंगे। सामान्य प्राकृतिक वक्र होता है जिसमें +-1 के बीच में कितना आंकड़ा आता है, +-2 के बीच में कितने आंकड़े सम्मिलित होते हैं, +-3 के बीच में कितने आंकड़े सम्मिलित होते हैं, +-4 के बीच में कितने आंकड़े सम्मिलित होते हैं। ये एक व्यवस्थित तरीका पहले से ही एनपीसी में दिया होता है। एनपीसी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनेगा जो कि पहले से तैयार है और आपको आराम से मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जेड स्कोर की। सबसे पहले हम बात करेंगे जेड स्कोर की। तो इससे जो है अल्फ़ा, इसको जो है कह सकते हो सिग्मा स्कोर भी कहा जाता है, जेड स्कोर भी कहा जाता है और इसको संक्षिप्त परिमापांक भी कहा जाता है। यह सबसे प्राचीन और प्रचलित मानक प्राप्तांक है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी हम आपको टॉपिक कवर करेंगे वे पॉइंट वाइज होंगे और पॉइंट वाइज हम उसको कवर करते चलेंगे। जेड स्कोर क्या होता है? जेड स्कोर एक सबसे प्राचीनतम इसको जो है मानक माना जाता है। जेड स्कोर को सामान्य तौर पर मानक प्राप्तांक स्टैंडर्ड स्कोर के नाम से पुकारा जाता है। जेड स्कोर बताते हैं कि प्रत्येक प्राप्तांक जो रॉ स्कोर है मानक विचलन की कितनी इकाइयों के मध्य मान से अधिक या कम है। जैसे अगर हम कोई भी जेड स्कोर को पता करना चाहते हैं तो उसका एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि यदि किसी छात्र का जेड स्कोर +2 के बराबर है तब इसका अर्थ है कि उस छात्र के प्राप्तांक मध्यमान से मानक विचलन के 2 गुने के बराबर से अधिक है। यदि प्राप्तांक के वितरण का मध्यमान 60 और SD 12 है तो उस छात्र का जो प्राप्तांक होगा वो जो है 60 + 2 × 12 हो जाएगा। इसका मतलब 84 उसका जो है जेड स्कोर हो जाएगा। जेड स्कोर जो है इसको फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए कुछ अपने जो है फॉर्मूले दिए गए हैं। और इसका अब जेड स्कोर से अगर आपको बात करें कि यहाँ पे नेट में प्रश्न कैसे बन जाता है तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जेड स्कोर का मान किस किस के मध्य सम्मिलित होता है या फिर इसकी सीमा कितनी होती है। तो आप कह सकते हो कि +3Z से -3Z तक या -3Z से +3Z तक होती है। जैसे कि अगर बात करते हैं कोरिलेशन है तो उसका जो लिमिट होती है +-1 सिग्मा 1 तक जो है उसका कोरिलेशन जाता है। इसी तरीके से जेड स्कोर +-3Z के बीच में ही होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि जेड स्कोर को अगर हम पता करना चाहते हैं तो जेड बराबर हो जाता है x - m/σ, जिसमें जेड जो है जेड स्कोर होता है, x रॉ स्कोर होता है और m जो है इसमें मीन होता है और सिग्मा इसका SD होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जेड स्कोर का मान ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों कुछ भी हो सकता है। जेड स्कोर किसी प्राप्तांक की स्थिति को मीन के संदर्भ में तथा SD को मापन की इकाई के रूप में लेते हैं। स्पष्ट इसमें जो है मीन और SD अपना इम्पोर्टेंस भूमिका निभाते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जेड स्कोर ज्ञात किया जाता है। जेड स्कोर प्राप्तांक का मीन 0 तथा SD 1 के बराबर होता है। अगर जेड स्कोर का मान प्लस में आता है तब आप समझ लीजिए कि उसका जो है मीन अधिक माना जाएगा। मूल प्राप्तांक से जो रॉ स्कोर होता है उस मूल प्राप्तांक से मीन जो इसका अधिक होगा। और अगर जो है माइनस में आता है तो समझ लीजिए जो मीन से उसका जो रॉ स्कोर है वो कम माना जाएगा। अब हम बात करते हैं
जेड स्कोर हो गया। अब बात आती है टी स्कोर की। जो टी स्कोर है वो क्या है? टी स्कोर वास्तव में जेड स्कोर का इस प्रकार से रेखीय रूपांतर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें परिवर्तित प्राप्तांकों का मीन 50 और एस जी 10 हो जाता है। स्पष्टतः टी स्कोर ऐसे स्टैंडर्ड स्कोर है जिसका मीन 50 और एस जी 10 होता है। टी स्कोर की वैल्यू 20 से 80 के बीच में होती है और टी स्कोर शब्द का प्रयोग शैक्षिक मापन के मुख्य प्रवर्तक ईएल थॉर्नडाइक थे, इसलिए इनको थॉर्नडाइक का जो है टी है वही इसमें टी, उसी से जो है टी स्कोर बन गया है। ये इसको निकालने का एक अपना फॉर्मूला होता है जिसमें आप कह सकते हो कि टी बराबर 50 प्लस 10 जेड हो जाता है। अब जेड क्या है? वो जेड स्कोर है, तो जेड स्कोर का जो अपना फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर जेड स्कोर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो आप इसको आराम से निकाल लेंगे। ये सिंपल तरीका है और ये फॉर्मूला सीधे सीधे इसमें जो है सीधे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। ये फॉर्मूला जेड स्कोर बराबर क्या होता है, टी स्कोर बराबर क्या होता है, स्टैंड एन बराबर क्या होता है। जब डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तब टी स्कोर का प्रयोग करते हैं, जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब क्या करेंगे? जेड स्कोर का प्रयोग करेंगे। जब डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तब हम जो है टी स्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मलाइज्ड कर लिया जाता है, फिर उनका स्केलिंग किया जाता है। टी स्कोर का प्रयोग हम जो है जब भी हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं होता है तब हम अगर हम उसको स्कोर ज्ञात करना चाह रहे हैं तो टी स्कोर का हम उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। इसको जो है टी स्कोर को नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी डेटा आता है उसको हम पहले क्या कर लेते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मलाइज्ड कर लेते हैं और इसको इसी के नाम से इसको जो है हम एक नया प्रकार बन जाता है, नया स्कोर बन जाता है जिसे हम जो है नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम मैकॉल ने एलिमेंट्री क्लासेस के लिए साइकोलॉजिकल जो टेस्ट था बनाया था इन्होंने, मैकॉल ने उसमें टी स्कोर का प्रयोग किया था। टी स्कोर के माध्यम से इन्होंने अपनी गणनाएं की थी, सांख्यिकीय विश्लेषण कह सकते हो आप। सामान्यतः टी स्कोर का प्रयोग कंपैरेटिव स्टडी के लिए किया जाता है, जहां आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं वहां पर टी स्कोर की माध्यम से उसकी गणना करते हैं जिससे कि आपको उसमें समस्याएं नहीं आती हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं स्टैंड 9 की, क्योंकि स्टैंड 9 टी स्कोर का ही संक्षिप्त रूप है। नवमान को स्टैंड 9 को जो है नव मानक भी कहा जाता है। जो नव मानक होता है हिंदी में इसका नाम हो जाता है नव मानक, है ना। तो ये हो गया नव मानक। इसका जो है प्रतिपादन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। स्टैंड शब्द स्टैंडर्ड 9 से बना हुआ है और ये जो स्टैंडर्ड का स्टैंड हो जाता है और 9 का स्टैंड 9 हो जाता है, 9 हो जाता है वो, बस इसलिए स्टैंडर्ड जो 9 होते हैं उसी से ये जो बन गया स्टैंड 9। ये जो स्कोर है 1 से 9 तक के अंकों के द्वारा प्रदर्शित स्टैंडर्ड स्कोर को व्यक्त करता है। स्टैंडर्ड का मीन जो है 5 तथा एस जी 1.95 के लगभग होता है। यहाँ पे आपने देखा जेड स्कोर में, टी स्कोर में मैंने आपको बताया कि मीन और एस डी की वैल्यू तीनों में हर जगह जो स्कोर आपको ज्ञात करने होते हैं मीन और एस डी अपनी इंपॉर्टेंस भूमिका निभाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप जेड स्कोर निकाल रहे हैं तो मीन उसका मैक्सिमम कितना जाता है और इसका एस डी कितना रहता है, यहीं से पूछ लिया जाता है। यहाँ से ही प्रश्न बन जाता है कि स्टैंड का मीन कितना होता है या उसका एस डी की वैल्यू कितनी रहती है। रॉय स्कोर को बदलने के लिए स्टैंड रेखीय रूपांतरण जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है का उपयोग नहीं करते, वर्णमूल प्राप्तांक जो उसके रॉय स्कोर है इस प्रकार बदल लेते हैं कि स्टैंड 9 का वितरण सामान्य हो जाए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अपने आप हो जाए। इस तरीके से उसको जो है नॉर्मलाइज कर लेते हैं। स्टैंड 9 में छात्रों को केवल 9 समूहों में विभाजित कर लिया जाता है। प्रत्येक समूह अपने पहले वाले समूह से श्रेष्ठ होता है, मतलब उसको जो है एक आरोही क्रम में कह सकते हो, उसको आरोही क्रम में लगा दिया जाता है। जैसे कि जो 9वां समूह है वो अपने 8वें समूह से बड़ा होगा। जैसे कि आपने देखिए 1 2 3 4, जो 2 है वो पहले नंबर से बड़ा है, जो 3 है वो उसके दूसरे नंबर से बड़ा है, जो चौथा है वो तीसरे नंबर से बड़ा है। इस तरीके से एक जो है उसका सिस्टमेटिक ऑर्डर बना लिया जाता है। इसमें
डिस्क्रिमिनेशन पावर कम होती है, जो विभेदीकरण की क्षमता होती है इस स्टेन में कम होती है। स्टेन का फॉर्मूला होता है 5 + 1.96 जेड। अब जेड क्या है? जेड स्कोर है। जेड स्कोर यहाँ पर लग जाएगा और उससे आप फॉर्मूला उससे आप स्टेन निकाल लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सी स्कोर की। जेड स्कोर, जेड स्कोर, टी स्कोर, स्टेन। आपने 3 स्कोर पढ़ लिए। अब चौथा स्कोर है आपका सी स्कोर। इसका प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था। सी स्कोर 11 बिंदु स्केल होता है। स्टेन 9 बिंदु मापनी होती है और यहाँ पर जो है 11 बिंदु मापनी, जो कि 0 से 10 तक जाती है। सी स्कोर का मीन 5 होता है। सी स्कोर में व्यक्तियों के संपूर्ण भागों को 11 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। ये जो 11 समूह क्रमिक रूप से होते हैं और बढ़ती हुई क्रम में रखा जाता है, जो कि हम जो है स्टेन में करते हैं, वही सी स्कोर में भी करते हैं। रॉय स्कोर को परसेंटाइल रैंक में बदलकर सी स्कोर में बदला जा सकता है। इसका एक फॉर्मूला होता है अपना, सी स्कोर बराबर हो जाता है 5 + 2 जेड। ये जो है फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। किसी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको पता होता है वो लिख देता है, जिसको पता नहीं होता है तो वो छोड़ देता है। अब ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का बनता है। उनके सीधे फॉर्मूला पूछ ले जाते हैं या फिर पूछ लिया जाता है कि जेड स्कोर को कितने समूह में विभाजित किया जाता है, सी स्कोर को कितने समूह में विभाजित किया जाता है। इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद आता है आपका एच स्कोर। ये जो है आपका एच स्कोर है। एच स्कोर को हल स्कोर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हल एक जो है वैज्ञानिक थे, कह सकते हो मनोवैज्ञानिक थे भी कह सकते हो आप उनको, या सांख्यिकीविद भी कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया तो उन्हीं के प्रथम नाम से इनका जो है एच स्कोर बन गया। एच स्कोर टी स्कोर के ही समान होता है। अंतर केवल इतना है कि टी स्कोर में जहाँ जेड स्कोर को 10 से गुणा किया जाता है, बस इतना अंतर है। इसके बाद आपका स्टेन एस स्कोर 5.5 × 2z, इसका ये फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर हमने जो बात की एच स्कोर की या स्टेन की, सी स्कोर की, जेड स्कोर की और टी स्कोर की, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको क्या याद करना है? इनके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करना है। उन फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे तो आपका यहाँ से 1 नंबर पक्का बन जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। यहाँ तक कि यहाँ से पीजीटी एजुकेशन में भी प्रश्न बन जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं एजुकेशन से, वहाँ भी प्रश्न बन जाता है और नेट में तो बनता ही बनता है। मैंने भी जब कई बार एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पर भी मैंने इनके जो है फॉर्मूले सीधे सीधे फार्मूले पूछ ले जाते हैं, तो वहाँ पर आप इनको फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। और ये चीज़ें आपको याद करना है कि किस स्कोर को कितने भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि स्टेन है, इसको 9 भागों में विभाजित करते हैं। सी स्कोर है, उसको 11 भागों में विभाजित करते हैं। और इनके जो है कह सकते हो कि कितने मीन का की वैल्यू कितनी होती है, एसडी की वैल्यू कितनी होती है। इस तरीके से आप सिंपल जो चीज़ें हैं और इनकी जो लिमिट होती है कितनी होती है, जैसे कि जेड स्कोर, इसकी लिमिट जो है +-3 जेड के मध्य होती है, और जो भी स्कोर आता है +-3 जेड के मध्य आता है, इससे ज़्यादा या कम नहीं आता। तो आपको इतना याद करना है। सिंपल सी चीज़ें याद कर लेना। स्टैटिकल जो टर्म्स हैं उनको आप याद कर लेंगे, आपका 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा के लिए सही हो जाएगा। और जितनी भी बार एग्ज़ाम जहाँ भी देंगे आप, वो आपके नंबर हमेशा बनते रहेंगे। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए शुद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।